के लिए है। ऐसे सोचो कि जब तुमने 4-5 चोरों को बैठा के रखा था, तो वहाँ पे एक लाई डिटेक्टर लेके आया। लाई डिटेक्टर जानते हो? झूठ चेक करने वाली मशीन। अगर झूठ बोला तो ठीक बोलेगा, ठीक है? अब लाई डिटेक्टर तुमने लगा दिया, एक आदमी को बुलवाया और लाई डिटेक्टर बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। लाई डिटेक्टर के अंदर बीप आया, जैसे उसने कुछ बोला बीप आया, इसका मतलब चोर कौन है? वो इंसान है कि लाई डिटेक्टर है? चोर कौन है? लाई डिटेक्टर। झूठ पकड़ने वाली मशीन चोर है या जिसका झूठ पकड़ा जा रहा है वो चोर है? जिसका झूठ पकड़ा जा रहा है वो चोर है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। ये क्या है? ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। ये चोर नहीं है, ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। तो ये सिर्फ इतना डबल डिफरेंशिएशन क्या करेगा? डबल डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना बता रहा है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। डबल डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है? डबल डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना बता रहा है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू नहीं है जहां पर मैक्सिमम होगा, ये वो वैल्यू नहीं है जहां पर मिनिमम होगा। ये क्या बता रहा है? सिर्फ इतना बता रहा है कि मैक्सिमम होगा कि नहीं, मिनिमम होगा कि नहीं। ये सिर्फ लाई डिटेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है? तो इसने बता दिया कि मिनिमम होगा। कहां पर मिनिमम होगा? जहां पर आपने डबल डिफरेंशिएशन को चेक किया था। कहां पर चेक किया होगा? और हम जरा भी आगे जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये मिनिमम होगा और हम जरा भी आगे जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम होगा और हम जरा भी आगे जाएंगे स्लोप नेगेटिव। चलो, तो अब डिफरेंशिएशन का लास्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, उन चीज़ों को समझ पाएं, तो हमको मैक्सिमा और मिनिमा ढंग से समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा है मैक्सिमम का प्लूरल और मिनिमा है मिनिमम का प्लूरल। एक साथ मिला के इनको कहा जाता है एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा वर्ड आता है एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम का मतलब हम समझ सकते हैं हद। ऊपर जाते जाते किस हद तक जा सकते हो, एक हद वो हो गया। नीचे जाते जाते किस हद तक जा सकते हो, एक हद वो हो गया, ठीक है? और जब हम अपने हद पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद से अगर ऊपर वाली हद पर पहुंचे हो तो अब नीचे गिरना है, और अगर नीचे वाले हद पे पहुंचे हो तो अब ऊपर उठना है, ठीक है? तो ये हद या एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यहां पर देखो, अगर इस ग्राफ में मुझसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज बताइए, तो मुझे क्या समझ में आएगा कि जहां पर इस फंक्शन का वैल्यू, जहां पर इस फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होता होगा। इस फंक्शन का वैल्यू जहां पर सबसे कम होता होगा वो मिनिमम वैल्यू होता होगा। तो इस फंक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर आ रहा है? यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस फंक्शन का यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है बहुत ज्यादा, आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो क्या ये भी मैक्सिमम है? ये चर्चा का विषय है। इसी तरह से यहां पर देखिए मिनिमम वैल्यू आ रहा है। ग्राफ सबसे नीचे, सबसे गहराई पर कहां जा रहा है? इस पॉइंट के ऊपर। यहां पर भी एक गहराई है, यहां पर भी एक डेप्थ है। क्या ये भी मिनिमम वैल्यू है? इस पर भी चर्चा किया जा सकता है। तो देखो, हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जब हम लोग बोलते हैं या मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं, तो दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एक यूज करते हैं लोकल और एक यूज करते हैं ग्लोबल। लोकल का मतलब आपको पता है, लोकल का मतलब कि हम आसपास में कंपैरिजन करेंगे, और ग्लोबल का मतलब हो गया कि पूरे ग्लोब, मतलब पूरे ब्रह्मांड से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड क्या है? यही एक ग्राफ है, यही इसकी दुनिया है। तो इसी ग्राफ के अंदर देखेंगे हम लोग। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को जब लोकल पे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि फंक्शन अगर हमारा नेबरहुड के वैल्यूज, आसपास के वैल्यूज में, मतलब जो नेबरहुड के आसपास के जो वैल्यूज हैं उनमें सबसे ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लोकल मैक्सिमम। आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में अगर फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमम। आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में अगर फंक्शन का वैल्यू सबसे कम है तो क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमम कहलाएगा। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम अगर यहां पर देखें, यहां पर ये जो वैल्यू है ये अपने आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसके थोड़ा सा पीछे आ जाओ, वैल्यू घट जाती है। थोड़ा आगे चले जाओ तो भी वैल्यू घट जाती है। तो ये क्या हो गया? लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से यहां पर भी देखें, ये इसके आसपास के नेबरहुड के वैल्यूज में अगर हम देखें तो इसके नेबरहुड में थोड़ा पहले आ जाइए, वैल्यू कम हो जाती है। थोड़े आगे चले जाइए तो भी वैल्यू कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पर है, तो ये भी हमारा मैक्सिमम हो गया, ठीक है? ग्लोबल क्या होता है कि इस ग्राफ के अंदर आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो फंक्शन का, इन दोनों मैक्सिमम में भी कंपेयर करो, जो सबसे ज्यादा वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा, ठीक है? इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा। ऐसे समझ सकते हो कि किसी मोहल्ले के अंदर अगर 10-20 घर है, गरीब मोहल्ला है, उसमें किसी के पास अगर लाखों रुपए हो तो वो कहलाता है कि अरे बहुत ही लखपति इंसान है, तो वो कॉलर टाइट करके घूमता है, मैं इस मोहल्ले का सबसे अमीर इंसान हूं। फिर वो दूसरे मोहल्ले में जाएगा जहां पे करोड़पति रहते होंगे, तो वहां पर जाके वो डाउन हो जाएगा। अब उन करोड़पतियों में जो सबसे ज्यादा अमीर इंसान होगा वो कॉलर टाइट करके घूमेगा। फिर वो भी जब जाएगा अरबपतियों के बीच में तो वो भी डाउन हो जाएगा। फिर उन अरबपतियों में जो सबसे ज्यादा होगा वो अपना कॉलर टाइट करके घूमेगा। तो ये लोकल लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है। अपने मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी वो अपना कॉलर टाइट, उस मोहल्ले उसके बाद से अगले में गए सबसे अमीर आदमी वो
फिर उसके बाद गए तो एक अरबपति हो गया, उसके बाद गए तो खरबपति हो गया। तो ग्लोबल की बात अगर होगी, ग्लोबल का मतलब हो गया कि उन सब में सबसे ज्यादा, इस दुनिया का सबसे अमीर कौन है, वो ग्लोबल मैक्सिमम हो गया। तो वैसे ही देखो यहाँ पर इन मैक्सिमम वैल्यूज के अंदर जो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम वैल्यूज को लोकल मैक्सिमा को कंपेयर करिए, जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ऐसे ही जो मिनिमम वैल्यूज है वहां पर देखिए, ये भी मिनिमम है, अपने आसपास के वैल्यूज में सबसे कम है, ये भी मिनिमम है, अपने आसपास के वैल्यूज में सबसे कम है, ठीक है। अब इन दोनों में भी जो सबसे कम होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमम। और वैसे लोकल मिनिमम की बात करें तो लोकल मिनिमम ये हो गया, ये भी लोकल मिनिमम ही है, ठीक है। आसपास में भी सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो भी सबसे कम है, ठीक है। तो लोकल की बात करेंगे तो जहां पर भी ये चेंज हो रहा होगा ना, ये चेंज हो रहा होगा, वो सारे लोकल में आ जाएंगे। जहां पर भी चेंज हो रहा होगा वो लोकल में आ जाएंगे, और इसी में हम ग्लोबल भी देख ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ग्लोबल वाले को अलग तरीके से देखते हैं, या ग्राफ हमारा ऐसा होता है कि ग्लोबल में ये चीज फॉलो हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आसपास नेबरहुड में देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर मेरा ग्राफ यहां से नीचे उतरते 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 बहुत नीचे चला गया, अब अगर मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये इधर तक जा रहा है, अब मुझे ग्लोबल मिनिमम देखना होगा, तो ग्लोबल मिनिमम के लिए ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये ग्लोबल मिनिमम में सबसे मिनिमम वैल्यू है। अब इसके लिए वो कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन नहीं है कि आसपास के वैल्यू से मैं कंपेयर करूं। लोकल मिनिमम में वो कंडीशन है कि आसपास के वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। इसी तरह से मैक्सिमम में देखो, अगर मान लो ये मेरा ग्राफ जो है यहां से ऊपर उठता और बहुत ऊपर चला जाता, ठीक है, अब मुझे आसपास के वैल्यूज से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हमारे ग्राफ का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, आसपास के वैल्यू से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल के अंदर क्या होता है कि ग्लोबल के अंदर कई बार हमको नेबरहुड के वैल्यू से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोकल के अंदर हमेशा नेबरहुड के वैल्यूज से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि अगर आसपास के वैल्यूज में सबसे ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम, और आसपास के वैल्यूज में सबसे ज्यादा कम है तो मिनिमम, लोकल, ठीक है। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अब इन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को फाइंड कैसे किया जाए, अब इनको पता कैसे लगाया जाए कि कौन सा लोकल मैक्सिमम है, कौन सा लोकल मिनिमम है, और क्या कंडीशन होगा, कैसे पता चलेगा। अगर हमको ग्राफ नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा ग्राफ से हम एनालिसिस करते हैं, और फिर ग्राफ से एनालिसिस करने के बाद से हम लोग इक्वेशंस के ऊपर आएंगे। अगर ग्राफ नहीं भी दिया हो तो भी हम निकाल पाए कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या है। देखिए, जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट होते हैं, इनकी एक बड़ी खास बात होती है, इनकी एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है, अगर देखें ध्यान से हम लोग, तो यहां पर मैक्सिमम है, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम के ऊपर एक टेंजेंट बना दूं, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बनाऊं, तो ये टेंजेंट बनेगा इस तरह से। इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप कितना है, 0। ऐसे ही देखो, अगर मैं मिनिमम पॉइंट पर आऊं और मिनिमम पे आके एक टेंजेंट बना दूं, इस टेंजेंट का भी स्लोप क्या है, 0। ऐसे ही मान लो कि अगर कोई और भी मैक्सिमम होता और इसके ऊपर मैं टेंजेंट बना देता, यहां पर भी टेंजेंट का स्लोप क्या होता, 0। कोई और भी मिनिमम होता और मैं यहां पर एक टेंजेंट बना देता, इस टेंजेंट का भी स्लोप क्या होता, 0। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हमेशा जब भी हम मैक्सिमम पे टेंजेंट बनाएं या मिनिमम पे टेंजेंट बनाएं, तो उन टेंजेंट्स का स्लोप हमेशा ही 0 होगा, यस। तो ये एक खास हमें पहचान पता चल गई कि अगर कोई मैक्सिमम या मिनिमम है, तो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो ये पहचान हमको पता चल जाएगा कि इस पूरे ग्राफ के ऊपर अगर मुझे पहचानना है कि कहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो मैं बोलूंगा कि ग्राफ के ऊपर आप जाइएगा और जाके उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाइएगा, और ग्राफ के जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप आ जाए 0, तो सोचना कि वहां पर या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होने का चांस हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि मैक्सिमम या मिनिमम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्राफ हमारा इस तरह से ऐसे हो जाता है। अब ये ग्राफ को देखो जरा, और फिर ऐसे हुआ, इस बीच में अगर कहीं हम लोग देखें तो इस बीच में भी तो टेंजेंट का स्लोप 0 है, ठीक है। लेकिन फिर भी पहचान के लिए हमें एक पॉइंट मिल गया कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो वहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए, और जब टेंजेंट का स्लोप 0 मिल जाएगा तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या यहाँ पर मैक्सिमम है, क्या यहाँ पर मिनिमम है, या यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम में से कुछ भी नहीं है। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा।
तो हमको एक तो हिंट मिल जाता है कि हम कैसे पता करें कि मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन हम देखेंगे कि हम टेंजेंट का स्लोप जाकर के देखें, हम टेंजेंट का स्लोप जाकर के देखें कि टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है कि नहीं। तो उससे हमें, एक मिनट, हाँ, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मिलने वाला है कि नहीं। अब ये चीज हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। क्यों राहत की बात है? एक ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? एक ग्राफ के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मुझे सिर्फ 4 पॉइंट मिल जाते हैं कि इन चारों पॉइंट्स में से ही मैक्सिमा या मिनिमा होगा, आप उसी के ऊपर जाके सर्च करिए। अभी मेरे पास ग्राफ है, हमेशा मेरे पास ग्राफ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस ग्राफ के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स में से अगर मुझे सिर्फ 4 पॉइंट मिल जाते हैं कि हाँ, इन्हीं 4 पॉइंट्स में से कोई एक मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है या एक से ज्यादा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। आप ऐसे सोचो कि एक पूरे शहर में मुझे एक चोर को ढूंढना हो, पूरे शहर में एक चोर है जो इस पूरे शहर में, और उस शहर की पॉपुलेशन मान लीजिए कि 10 लाख की है या 20 लाख की है, 50 लाख की है, बहुत कम पॉपुलेशन मान लो 2 लाख की मान लो। अब 2 लाख लोगों में से एक चोर है और मुझे वो चोर पकड़ना है। अगर मुझे उन 2 लाख लोगों में से कोई 4 इंसान को ले आके खड़ा कर दे कि इन 4 में से ही एक चोर है, तो सोचो कितना ज्यादा राहत की बात है मेरे लिए। कितना आसान हो गया कि अब मुझे पूरे 2 लाख में नहीं, सिर्फ इन 4 में ढूंढना है, इन्हीं 4 में से कोई एक चोर है। वही काम यहां पर भी होता है कि सिर्फ हमको क्या ढूंढना है, वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनके ऊपर टेंजेंट का स्लोप क्या हो, 0 हो। और वो पॉइंट्स बहुत थोड़े से होते हैं। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से अगर उन पॉइंट्स को ढूंढ लिए जिनके ऊपर बने हुए टेंजेंट का स्लोप 0 है और उन्हीं में से मैक्सिमम या मिनिमम होना है, इस बात की गारंटी है, तो कितनी बड़ी राहत की बात है हमारे लिए, सोचिए। तो ये जो मेथड है हमको ये बहुत ही एक तगड़ा चीज बता देता है। अब देखो जरा, अब टेंजेंट के स्लोप के लिए हमने पढ़ा क्या था? किसी ग्राफ का, सपोज ये fx और x के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, इसके ऊपर अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो टेंजेंट के स्लोप का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम स्लोप का टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? लास्ट लेक्चर में जब हमने स्लोप पढ़ा था तो उस समय पढ़ा था कि अगर y और x के बीच में ग्राफ बना हुआ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। और मैंने शुरुआत में भी बताया था कि अगर fx को fx/dx करते हैं तो हम उसको f'(x) भी कह सकते हैं। f'(x) का मतलब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया f'(x). अब हम कह रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट f'(x) कितना होगा? 0 होगा। तो ये जो एक इक्वेशन है कि मैक्सिमम या मिनिमम के लिए f'(x) 0 है, ये बड़ा अच्छा इक्वेशन हमको मिल गया, बहुत तगड़ा इक्वेशन मिल गया। इसके हेल्प से हम इनफाइनाइट वैल्यूज में से कुछ गिने चुने वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। अभी जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो उस समय मैं सिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है। अब देखिए, अभी तक 0 स्लोप से तो हमको मैक्सिमम भी पता चला, मिनिमम भी पता चला, उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये भी पता चला। क्लियर तो नहीं हो पाया ना कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब अगर हमें क्लियर करना है, 100% क्लियर करना है कि इनमें से ये वैल्यू मैक्सिमम ही है, ये वैल्यू मिनिमम ही है, ये वैल्यू मैक्सिमम ही है, ये वैल्यू मिनिमम ही है, अगर ये चीज क्लियर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि ये स्लोप x के चेंज होने से कैसे चेंज होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये मान लो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और यहां पर कोई पॉइंट है मान लीजिए x5। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमको डाउट है, जिनके चोर होने पर डाउट है, वो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिल सकते हैं। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमको कहां से मिलते हैं? f'(x) = 0 करके हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। और जब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि इन पॉइंट्स के, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम की पहचान कैसी होगी? अब ध्यान से देखो। मैक्सिमम मिनिमम की पहचान हम ऐसे करते हैं कि अगर हम
किसी एक्सट्रीम वैल्यू से या किसी क्रिटिकल पॉइंट के थोड़ा सा पीछे आए और थोड़ा सा पीछे आने के बाद से ग्राफ का हम स्लोप फाइंड करें, तो ग्राफ का स्लोप ऐसा आया। थोड़ा सा आगे आए, हमने ग्राफ का स्लोप फाइंड किया, क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा आगे आए और ग्राफ का स्लोप फाइंड किया, तो ग्राफ का स्लोप ऐसा है। थोड़ा पीछे आए स्लोप नेगेटिव, थोड़ा आगे गए स्लोप पॉजिटिव, थोड़ा पीछे आए स्लोप पॉजिटिव और थोड़ा आगे आए स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। यहां पे देखो, यहां पे इस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा पीछे गए स्लोप नेगेटिव, थोड़ा आगे गए स्लोप पॉजिटिव। यहां इस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा पीछे गए स्लोप पॉजिटिव, थोड़ा आगे गए स्लोप नेगेटिव। इस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा पीछे गए स्लोप नेगेटिव, थोड़ा आगे गए स्लोप पॉजिटिव। तो स्लोप के चेंज होने के, स्लोप का जो चेंज है, जो इसके चेंज होने का नेचर है, उसके हेल्प से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पता कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कहां पर मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा। जैसे अगर ये मैक्सिमम होगा और हम जरा भी आगे जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये मिनिमम होगा और हम जरा भी आगे जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम होगा और हम जरा भी आगे जाएंगे स्लोप नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पर भी वही नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर भी वही नेचर शो कर रहा है। और अगर ये मिनिमम है, हम जरा सा भी आगे गए स्लोप क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालते हैं, स्लोप किस तरह से चेंज हो रहा है उसका नेचर निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो भी बड़ी बात हो गई। लेकिन मैथमेटिक्स में हमको बहुत आसान तरीका बता दिया गया, बहुत परेशान होने की दिक्कत, बहुत परेशान होने की बात नहीं है, मैं सिखाता हूं कैसे करना है। यहां पर क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करके f डैश एक्स निकाले हो, जो फंक्शन था हमारा fx, फंक्शन fx को क्या किए, एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये f डैश एक्स निकल गया। f डैश एक्स क्या बता रहा है, स्लोप। अब डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है रेट ऑफ चेंज। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और स्लोप क्या है, ये है स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालना है। स्लोप क्या है, ये है स्लोप। इसका रेट ऑफ चेंज निकालो। जब किसी का रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स। जब किसी का रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या करोगे, स्लोप को डिफरेंशिएट कर दोगे। स्लोप को डिफरेंशिएट किए तो क्या निकला, डी डी एक्स एफ डैश एक्स। स्लोप को डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, डी डी एक्स एफ डैश एक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डबल डैश एक्स। क्या बोलते हैं इसको, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब अगर हमने किसी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमा। आगे बढ़ने से स्लोप नेगेटिव हो गया, पीछे जाने से स्लोप पॉजिटिव हो गया। उल्टा हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं स्लोप नेगेटिव, पीछे जा रहे हैं स्लोप पॉजिटिव। इसमें सीधा हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं स्लोप पॉजिटिव, पीछे जा रहे हैं स्लोप नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है तो मिनिमा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमा। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है तो मैक्सिमा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है तो मैक्सिमा। थोड़ा उल्टा सा दिखता है, ये थोड़ा सा उल्टा सा दिखता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है, ऐसे ही ध्यान रखोगे कि उल्टा सा होता है। याद कर लो भाई, उल्टा सा होता है। अब देखो, समराइज करता हूं मैं इसको, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट डिफरेंशियल निकालो। फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो करो, वहां से क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो करेंगे, वहां से क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बताते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बताते हैं कहां पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम में से कुछ भी ना हो, ठीक है। तो कहां पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ये किससे पता चलेगा, क्रिटिकल पॉइंट से। अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, अगर ये पता करना है तो क्या करोगे, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करोगे। और अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। मैं इसको एक बार समराइज करके लिखता हूं। हमको क्या करना है, नंबर वन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करने से क्या पता चला, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कौन है अभी क्लियर नहीं है, या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उनमें से कौन सा है वो क्लियर नहीं है। अब इनमें से अगर क्लियर करना है तब क्या करोगे, नंबर 2 हमको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव आ जाता है
अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नेगेटिव आ गया, अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो बस यही चीज याद रखना है। अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जीरो आ गया, ना तो पॉजिटिव आया ना ही नेगेटिव आया, अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जीरो आ गया तब ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। फिजिक्स में इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है, 99.9 केसेस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो फिर बताया जाएगा कि आप तीसरा डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद चौथा डिफरेंशिएशन करो, चौथे वाले में चेक करो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, फिर अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। वहां तक हमको फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमको बस इतने से ही पता चल जाता है। ये एफ डबल डैश एक्स जीरो भी नहीं आता है फिजिक्स के सवालों में जनरली। तो देखो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये है कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो। पहला डिफरेंशिएशन किए और जीरो किए तो वहां से एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम जाके चेक करेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी आ रही है। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। अब इसको जरा क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं, सवालों के हेल्प से समझते हैं। ये एक सवाल है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमको नहीं मालूम मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये हमको पता करना है कि मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम निकाल दो, मिनिमम है तो मिनिमम निकाल दो, दोनों है तो दोनों निकाल दो। चलो हमने क्या तरीका सीखा, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, एक बार फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल देता हूं मैं, एफ डैश एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का 2 और 1 का 0। डबल भी निकाल देता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी यूज करूंगा मैं। डबल डिफरेंशिएशन भी निकाल देता हूं। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके जो आंसर आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। एक बार और डिफरेंशिएट किए तो 2x का हो गया 2 और माइनस 2 का हो गया 0। यहां तक क्लियर है। हमको क्या दिया हुआ था, एफ एक्स, और एफ एक्स के हेल्प से हमने ये निकाल ली दो चीजें, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर लो। एफ डैश एक्स 0 करने से क्या आ गया, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट आया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम दोनों तो नहीं हो सकता है, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डबल डिफरेंशिएशन को देखते हैं। डबल डिफरेंशिएशन हमारा आ जा रहा है 2, डबल डिफरेंशिएशन 2 आ गया है। 2 कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। 2 कैसा है, पॉजिटिव है। और हमने अभी देखा कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो क्या आएगा, मिनिमम। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो क्या आएगा, मिनिमम। यहां पर हमारा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि द फंक्शन हैज मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। फंक्शन का मिनिमम है, कितने पर मिनिमम है, x इज इक्वल टू 1। और कितना है, मिनिमम कब है, x इज इक्वल टू 1 पर कितना है, कितना मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है, अगर आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये फाइंड करना है, तो जो फंक्शन की वैल्यू थी एफ एक्स, इसके जगह पे हम क्या लिखें, 1, f1 फाइंड कर लो, वही मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। f1 क्या होगा, फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या करोगे, 1 पुट कर लोगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, 0 है। इसका ग्राफ मुझे पता है, आपको भी समय पे पता चलेगा। मैं ग्राफ इसका बताता हूं कैसा होता है। इसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है, और ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर
इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये पैराबोला है, पैराबोला शेप का ये ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। तो देखो इस पे x इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है, कितना है, 0 है। इस ग्राफ के बारे में अभी आपको नहीं मालूम है, समय के साथ आप सीखेंगे तो इसका ग्राफ भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी मैंने इस चीज को दिखा दिया कि असल में क्या पूछा जा रहा था आपको, लेकिन जब हमसे सवाल पूछा गया तो हमें इस ग्राफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हमको क्या पता था, ग्राफ का इक्वेशन, हमको क्या पता था, ग्राफ का इक्वेशन। और इस ग्राफ के इक्वेशन को देख के हमें बताना था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कब है और मिनिमम वैल्यू कब है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करके देखो कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकलता है या मिनिमम वैल्यू निकलता है। जो वैल्यू भी निकल रहा हो जरा उसको निकाल के दिखाइए, इसको कर पाए, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए fx दिया हुआ है, जल्दी से f डैश x निकाल दो। f डैश x 4 का डिफरेंशिएशन 0, -2x का -2, x स्क्वायर का -2x, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। जरूरत पड़ेगा बाद में हमको डबल डिफरेंशिएशन का, डबल डिफरेंशिएशन कर दो। अभी मैंने बताया डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करके जो आंसर आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, -2 का डिफरेंशिएशन 0, -2x का डिफरेंशिएशन -2, तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया -2। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करो, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 करो। -2x -2x इज इक्वल टू 0, यहां से आया -2x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। x इज इक्वल टू -1 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। क्या होगी इसमें से, मैक्सिमम या मिनिमम में से, कैसे चेक करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन से। अब जरा डबल डिफरेंशिएशन देखो कितना है, अभी हमने फाइंड किया डबल डिफरेंशिएशन है हमारा -2। डबल डिफरेंशिएशन -2 का मतलब अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होने पर मैक्सिमम होता है। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया है, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, कहाँ गया भाई, हाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये नेगेटिव आया। नेगेटिव आया का मतलब fx हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे fx का क्या है, मैक्सिमम है। अब कितना होगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, कहां पर मैक्सिमम है, -1 पर, तो f -1 फाइंड कर लीजिए। इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 -2 इंटू -1 -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, जितना भी आएगा वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। ये कितना आएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ हमारा नीचे ही होगा, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ पूरा नीचे ही हो। अगर कभी किसी सवाल में मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो परेशान मत होना कि ये कैसे नेगेटिव आ गया, हो सकता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो जरा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर देखिए ये दिया हुआ है, इसमें भी हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो जरा हमको फिर से वही काम करना है, एक बार फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करो, f डैश x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर -3। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो ये डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये कितना हो गया, 6x। एक में 2 आ गया था, एक में -2 आ गया था, यहाँ पर नंबर में नहीं आ रहा है, 6x है, फंक्शन ऑफ x है वो भी। तो थोड़ा सा ध्यान देखो यहाँ पर क्या चेंज होगा। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0। फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है, 3x स्क्वायर -3, इसको 0 के बराबर करो। अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1, x इज इक्वल टू +-1, मतलब दो वैल्यूज आ गए, x की वैल्यू एक आई +1 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1, दो वैल्यूज आ गए x के। अब इन वैल्यूज के ऊपर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, दो वैल्यू है, +1 पे चेक करना पड़ेगा, +1 पर क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, -1 पर क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो एक बार हम डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालें 1 पर,
डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 पर निकाले, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x था 6x, अब इसमें x इज इक्वल टू 1 रखो तो हो जाएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया, मतलब यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। कहाँ पर मिनिमम होना चाहिए? कहाँ पर मिनिमम होना चाहिए? 6 पर नहीं, कहाँ पर मिनिमम होना चाहिए? 1 पर। हमने कहाँ पर? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, हमको क्या देखना है? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? +1 और -1। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होंगे? +1 पर या -1 पर। ये जो 6 आ रहा है, ये 6 सिर्फ चेक करने के लिए है। ये 6 हमको सिर्फ बताएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए, बताने के लिए है। ऐसे सोचो कि जब तुमने 4-5 चोरों को बैठा के रखा था तो वहां पे एक लाई डिटेक्टर लेके आया। लाई डिटेक्टर जानते हो? झूठ चेक करने वाली मशीन। अगर झूठ बोला तो ठीक बोलेगा, ठीक है। अब लाई डिटेक्टर तुमने लगा दिया, एक आदमी को बुलवाया और लाई डिटेक्टर बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। लाई डिटेक्टर के अंदर बीप आया, जैसे उसने कुछ बोला बीप आया, इसका मतलब चोर कौन है? वो इंसान है कि लाई डिटेक्टर है? चोर कौन है? लाई डिटेक्टर। झूठ पकड़ने वाली मशीन चोर है या जिसका झूठ पकड़ा जा रहा है वो चोर है? जिसका झूठ पकड़ा जा रहा है वो चोर है। तो यहां पर ये क्या है? ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। ये क्या है? ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। ये चोर नहीं है, ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। तो ये सिर्फ इतना, डबल डिफरेंशिएशन क्या करेगा? डबल डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना बता रहा है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। डबल डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है? डबल डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना बता रहा है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू नहीं है जहां पर मैक्सिमम होगा, ये वो वैल्यू नहीं है जहां पर मिनिमम होगा। ये क्या बता रहा है? सिर्फ इतना बता रहा है कि मैक्सिमम होगा कि नहीं, मिनिमम होगा कि नहीं। ये सिर्फ लाई डिटेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसने बता दिया कि मिनिमम होगा। कहां पर मिनिमम होगा? जहां पर आपने डबल डिफरेंशिएशन को चेक किया था। कहां पर चेक किया था? x इज इक्वल टू 1 पर। तो हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन हैज मिनिमम। एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन हैज मिनिमम। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का क्या होगा? मिनिमम होगा। आई बात समझ में? अब देखो, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का मिनिमम होगा। कितना होगा मिनिमम वैल्यू? तो f मीन निकाल लीजिए। f मीन निकालने के लिए क्या करोगे? जो फंक्शन था उसके अंदर क्या वैल्यू रख दोगे? x इज इक्वल टू 1, तो f1 फाइंड कर लो। f1 फाइंड करके देखो कितना आ रहा है। f1 फाइंड करिए, यहां पर x के जगह पर 1 रखिए। तो 1 का क्यूब 1, -3 इंटू 1 3, 1 - 3 कितना हो गया? -2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया? -2। अब क्या करना है? अब हमको जरा चेक करना है कि -1 पे क्या होगा। अभी हमने किस पर चेक किया? 1 पर। ये कब चेक किया गया है? 1 पर। अब जरा चेक करते हैं -1 पर क्या होगा। -1 पर चेक करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं -1 पर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है 6x। अब इसमें x के जगह पर -1 पुट करो। 6 इंटू -1, 6 इंटू -1 कितना आ गया? 6 इंटू -1 -6 आ गया। -6 का मतलब नेगेटिव आ गया। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा। उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, अब हमें पता चला कि मैक्सिमा होगा। कहाँ मैक्सिमा होगा? फिर से वही बात, ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है ये क्या है? ये सिर्फ चेक करके बता रहा है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। इसका मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका काम क्या है? सिर्फ चेक करना, सिर्फ टेस्ट करके बता देगा। अगर हम लोग एसिडिटी, बेसिसिटी ये चेक करते हैं तो लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कोई एसिड है, उसके अंदर आपने लिटमस पेपर डाला, लिटमस पेपर का कलर बदल गया। जब कलर बदल गया तो उसने बताया कि ये एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर एसिड है या बेस है या लिक्विड? वो लिक्विड की बात हो रही है। लिटमस पेपर का काम क्या है? सिर्फ टेस्ट कर देना। तो जिस तरह से लिटमस पेपर का काम सिर्फ टेस्ट करना है, वही डबल डिफरेंशिएशन का काम है। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, इसीलिए मैं उसको अच्छे से बार बार मैं इसके ऊपर जोर दे के बता रहा हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन का काम क्या है। यहाँ पर गलतियां करते हो इसलिए बता रहे हैं। तो मैक्सिमम होगा। कहां पर मैक्सिमम होगा? बोलेंगे कि fx हैज मैक्सिमम वैल्यू, जगह कम है मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। कितना होगा? कितना होगा? तो f की वैल्यू निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो -1 पर। f -1 ये निकाल लीजिए। f -1 कितना आ जाएगा? f -1 यहाँ पर -1 रखो। -1 का क्यूब -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा 3।
तो -1 का क्यूब -1 + 3, -1 + 3, -1 + 3 कितना आ गया 2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ये फंक्शन का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गए। मैक्सिमम कहाँ पर होगा, x = -1 पर। मिनिमम कहाँ पर होगा, x = +1 पर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। एक बार ध्यान से देखना और ये इस क्वेश्चन को दोबारा करो, अपने आप दोबारा करो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके आएंगे। एक बार आप क्या करेंगे, f' निकालेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, f" निकालेंगे। f' को 0 के बराबर पुट करेंगे, f' निकालोगे क्वाड्रेटिक बनेगा। 0 के बराबर पुट करोगे, x के फिर से 2 वैल्यूज आएंगे। उन दोनों वैल्यूज में से चेक करना होगा किस वैल्यू पर f" पॉजिटिव आ रहा है। जहां पर पॉजिटिव आ रहा होगा मिनिमम, किस वैल्यू पर f" निगेटिव आ रहा है, जहां पर निगेटिव आ रहा होगा मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनको दोबारा करना है। और अब ये एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है। पूरे डिफरेंशिएशन को ठीक से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है ताकि हम आगे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, तो जल्दी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।